किस तरीके से तुम्हें मंत्र जाप करना है, साधना क्या है, इसलिए मैंने साधना की और प्रवृत्त करना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं। और जो नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों में खुद में इतना ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षा को नहीं पाएगा। मंत्र इतना आसान तरीका नहीं है, साधना इतना आसान तरीका नहीं है। उन लोगों में केवल भक्ति का तो में है, साधना का पद तो बहुत कंटका की है। और भक्ति तो बहुत बाद में 200 साल पहले पैदा हुई है। भक्ति तो केवल कभी उससे पैदा 10,000 वर्षों की गहरी जड़ें उसकी नहीं है। हमारे पूर्व की जड़ों भक्ति में नहीं थी। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी कर सकता है। देखिए तो घर में बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, बस ये विश्वास है कि कभी न कभी राम जी आएंगे ही आएंगे। हो सकता है उनके पड़ोस में कोई राम जी रहते हो, रामलाल जी रो आके मिल ले तो मिल ले। राम जी कहने से जीवन में पूर्णता सदा नहीं प्राप्त हो सकती। मैं दीक्षा दे रहा हूँ, पहले प्रारंभिक दीक्षा और उस प्रारंभिक दीक्षा को विशेष दीक्षा। आप सब सीधे बैठ जाएं। जो गई हुई है वो जरूर आएगी आएगी, विश्वास। अगर तुम मर्द आदमी बनोगे तो जाएगी ना, नहीं आएगी, चाहे वो लाइट हो रही। विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि वैष्णवानपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे विघ्नस्तस्य न जायते कुलाम्बरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते शान्तिस्ते साङ्पराजय यदि वृष्यामोदयस्थोऽपि जनार्दन अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यं स्वरे सर्वविघ्नहरतस्मृणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपं लक्ष्मीनारायणाभ्यां महेश्वराभ्यां श्रुतिपुरन्दराभ्यां महाप्रपुत्रचरणकमलेभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीनगरान् नमः श्रुतिपुरन्दराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वऋषिभ्यो नमो नमः। तत्रादुर्वाक्येकं गुरुप्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परमः तस्मै श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ज्ञानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरु परं मूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ यज्ञं धारयामि नमः। यज्ञ पवित्र पहन ले, आपके सामने एक पवित्र धागा है, वो यज्ञ पवित्र का तात्पर्य है कि आपका आपस में संबंध बन रहा है। हृदय के माध्यम बाएं कंधे पर जब रखिए तो आप देखेंगे तीनों धागे यज्ञ तीनों हृदय के ऊपर से उतरे रहे और बार हृदय डटा उतनी बार उतनी बार गुरु स्मरण होगा। यज्ञोपवितमिति पश्यति गोप्ता देवतां यज्ञोधारणे विनियोग यज्ञोपवितं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः संपुरस्तात् आमिगं प्रतिमुञ्चसुब्रं यज्ञोपवितं ब्रह्मस्तेज सानोपधेयामि। दुपट्टा हटा करके और यज्ञोपवित गले में डाल दीजिए, राइट हैंड उसके अंदर डालिए, बाएं कंधे पर ऑटोमेटिकली जाएगा। नहीं वो डबल करके कल पहन लें। दुपट्टा खोल के फिर पहन ये वाला लाइला गलत पहन गलत। अब आप संकल्प ले, दोनों हाथ को आगे उठाइए, दाहिने हाथ को आगे उठाइए, ऐसा याद करें जिसमें जल है। जल साक्षी भूत रूपेण वरुणोत्तम वनिताम साक्षी रूपेण ताम जलस्य रूपेण संकल्पम कुर्यात्। ओम विष्णु 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 बापो से बद्धन देवी पेशान साके दारे समसे सौंदे को समता दूजारिकाम आषाढ़ मासे सुबह सुप्रिया तरिका दृष्टान पश्चिम प्रभु पश्चिमा सरकार स्मरणम सकल मनस्कामना सिद्धर्थं लोके श्रीराजद्वारे यश विजय लाभादि प्राप्तं सभास्य पुत्रस्य सभास्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य अमुत्पन्नो हम। आपको गोत्र याद हो धारण करें, अन्यथा बाप द्वारा गोत्र उत्पन्न हो। हम शर्मा हम नाम बोलिए, बोलिए त्वाम शुत्वम धामी देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञा परिपालय त्वाम मम चित्ते त्वम देह त्वम प्राण
मम प्राण पूर्णत्व प्राप्ति निमित्ताय त्वा पूर्ण शिष्यत्व परिकल्पयामि। जल को छोड़ दीजिए, नाल को दोनों हाथों और हाथ ऊंचा उठाइए, हृदय के बिल्कुल सामने, न इतना ऊंचा नीचे। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, आंख एकदम 90 के एंगल से मेरे आंखों की ओर ताकती हुई। ओम संपूज्य वाचे दंतर में मांगल्ये संध्या क्षत्रि वैशो अमिगता जालमंडला कुमला मुकुला सदस्वदिशां धार कृपूर्ण संदात्वा दीर्घा नागा नाम पन मंगलम चास्तु पुष्पाणि पांतु सोशांतु वायुषु तांबूलानि पांतु वैष्णवस्नान पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घायु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु त्रिशो विद्यानिवृत्तम बहुपुत्रम बहुधनम चासम जन्ति कप्तरितां गोति माहेश्वरी पितां गोति सिद्धि कृतां भगवती सिद्धि कृतां भगवती पुष्टि कृतां भगवती तुष्टि कृतां सर्वा कुल देवता प्रीतम स्वा ग्राम देवता प्रीतम स्वा देवता प्रीतम अतास तुष्य अतास प्रबंधना अतास विघ्न कर्तारा शत्रु पराभवम यातु स्वामिन्तु प्राणी शमितु पापानि सामिन्तु च स्वामिवततां शिवा वसन्तु शिवा सन्तु शिवाग्ने सन्तु शिवा आहुते सन्तु अहोरात्रेष्वेषां कल्याणं 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 अपसन्तु प्रया कल्याणी जाया पूर्णं देते यत्रा रथस्य बृहतो निदानं विमोचनं वाग्निवान् ब्रह्मराज ज्ञान सुधार्जा यशस्वा यचारणायत्यो देवानंदनायै भूयां सद्मे कामनाग्रश्य त्वार महालक्ष्म्यां विवेकता संपूर्णां प्रभावान्तां ब्रह्म भूब्राह्मणा वंशशिष्टो गृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य स ऐश्वर्यं परिग्रामे तथा गुरुमंत्र त्याग। मैं आपको गुरुमंत्र प्रिय कि मैं मुंह से उच्चारण करूं, आप एक कान उसमें उच्चारण करें, खोले कि आपके जीवन के जो भी किए आप दोनों वे समाप्त हो। निरंतर गुरु मंत्र जाप करने से गुरु मंत्र का तात्पर्य आपका अगला संबंध बने। गुरु मंत्र का तात्पर्य है कि उस साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि आप साधना पथ पर बढ़ रहे हैं। और गुरु मंत्र का तात्पर्य है तुमने स्थापने का पहला पैर पढ़ने की क्रिया, पैर पढ़ने की क्रिया। बोलो ओम परतत्वाय नारायणाय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय तुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम रोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्र था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राप्तानिमित्तं तथा पुरुषां जम संपदे। दोनों हाथों से लगा करके आप नियत लीजिए, नारी और दोनों हाथ खोल दीजिए, बिल्कुल ऐसा। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु गुणाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। ऋग्वेदो निर्वेद सामवेदो ये धर्मणाम ब्रह्मवाक्यस्थान त्यमनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतस्ते उन्त्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारते लक्ष आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वजस्यमारोग्यं माघमानुमहि धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं पूर्णायु पुत्रवान लक्ष्मण भव। पूरे शरीर पर हाथ को फिरा दीजिए और अंत में भी पुनः गुरु स्तुति करिए। मेव माता च पिता त्वमेव दूसरी बात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सांगाय परिवाराय सायुधाय
मम शिष्यत्वं पूर्णत्व प्राप्ताय निमित्ताय सैषवं तभ्यं संपन्नते। अब मैं आपको विशेष दीक्षा दिया प्रारंभ करूंगा। ललाट का जो मध्य बिंदु है वो अपने आप में एक अद्वितीय बिंदु है। तुम्हें मालूम नहीं है इस बात का, कैबिलियन में इस बारे में प्रकाश हो रहा है कि जीवन के सारे भौतिक पदार्थों और आध्यात्मिक पदार्थ हमारे चारों तरफ व्याप्त है। ऊपर बिल्कुल 7 फुट की ऊंचाई पर आदमी की 5 फीट है, 5.5 फीट, ये सब कुछ 7 फीट की ऊंचाई पर वितरित है। थोड़ी सी आपको छलांग लगानी है, बस कुछ प्राप्त कर लेना है जो करना चाहते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक। यदि आपके प्रयत्नों से नहीं हो पा रही है तो गुरु सहायक बनता ही है। ये गुरु है, ये गुरु का कर्म है। गुरु के प्रति भी जिम्मेवारियां, केवल शिष्य की जिम्मेवारियां नहीं है कि शिष्य को ऐसा करना चाहिए, शिष्य को गुरु के चरण छू चाहिए, शिष्य को गुरु के चरण में समर्पित करना चाहिए, सब शिष्य की नहीं। गुरु के लिए भी कठोर परीक्षाएं हैं, जो गुरु को क्या क्या करना चाहिए, और अपने सब लुटा करके विश्व को पूर्ण देने का प्रयत्न करना ही गुरु कहलाता है। वह गुरु है। और जिसके पास कुछ होता है वही चल सकता है। तुम्हारे पास है तुम गुरु को लुटा सकते हो, जिसके पास तपस्या है वो तपस्या लुटाएगा, जिसके पास और कोई चीज है, चाकू है तो चाकू के माध्यम से लोगों का संहार करेगा। जो कुछ आपके पास है और जो कुछ गुरु के पास है, गुरु के पास एक तपस्या का बल है, एक साधना का बल है। इसलिए वो जो सही अर्थों में गुरु है, और वह तो उसकी वाणी से, उसके शब्द से, उसके चिंतन से, उसके